एक्चुअल में आपको मालूम है कि जनपद शामली पहले से क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट रहा है। और मैं बधाई दूंगा यहाँ की जनमानस जनता को, जिन लोगों ने काफ़ी हमारे पुलिस को सहयोग किया है। और उनकी ही सूचना पे, उनके ही बताए हुए जो है सूचनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है। आपको मालूम है कि दिसंबर महीने में भी हमारे यहाँ एक बड़े बड़े कार्रवाइयाँ इसमें हुई हैं। दिसंबर के पहली ही तारीख को आपको मालूम है कि कुख्यात अपराधी जो बाबरिया था, मिथुन बाबरिया, जो को बहुत ही बड़ा वांटेड बदमाश था, ये काफ़ी समय से वांटेड चल रहा था। जनपद शामली बागपत से इसका रिवार्ड घोषित किया गया था। और ये साउथ से लेकर के नॉर्थ पंजाब तक ये अपराध कर रहा था। और उसमें हमारी पुलिस ने इसको नायब करने का प्रयास किया, जहां इसने पुलिस पे फायरिंग की। और पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसकी ये घायल हुआ, बाद में इसकी मौत हो गई। आपको मालूम है कि इसके ऊपर करीब 26 मुकदमे निकले थे, और अभी भी क्योंकि ये बहुत ही शर्त नाम से बंद हुआ थाने जनपद में, कई मुकदमे इसके इसके निकल रहे हैं। कल रात में एक बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन हमारी जनपद शामली पुलिस ने किया। इसमें 3 जगहों पे हमारी पुलिस कार्रवाई संपन्न की गई। इसमें आपको मालूम है कि कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ बोगसी घटनाएं प्रकाश में आई थी बीच में। उसी को लेके कल हमारे एसएसपी साहब, हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना और हमारे सीओ क्राइम, इन लोगों ने अपनी कार्रवाई की। और जिसमें कल थाना कैराना में एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें एक गोकस था, वो पुलिस गई थी पकड़ने के लिए उसको, उसने पुलिस पे फायरिंग की। और उसके पास से ही वो कुछ सामान मिले जो गाय काटने के काम में आते हैं। वो गंभीर रूप से घायल हुआ, और उसने भी पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस बाल बाल बची उसमें, वो भी एडमिट है, अभी उसकी स्थिति ठीक लग रही है। इसी प्रकार से कल झिझाना में भी आपने देखा कि गन्ने के खेत में कुछ हमारे पशु वहां गए थे, और जिसको लेके उसी बगल गांव के लोगों ने, 2 4 6 लोग थे, उन लोगों ने काटने का प्रयास किया। तत्काल जनमानस की सूचना पे, ये एक बहुत बड़ी बात है जनपद शामली की ये निकल के आ रही कि पब्लिक इससे आगे जा चुकी है। हमारे सीओ को बताया, हमारे सीओ कैराना, हमारे एएसपी साहब, हमारी पुलिस टीम पहुंची वहां पे। और चूंकि बदमाश थे, वो असलहों से लैस थे, उन लोगों ने पुलिस पे फायरिंग की। हमारी पुलिस की वावी फायरिंग में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए, जिसको हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट करा रखा है। और आपने देखा कल रात में कि एक बड़ी कार्रवाई हमारी थाना भवन और थाना बाबरी की पुलिस ने किया। क्योंकि आपको मालूम है कि पूर्व में जनपद जो है प्रभावित रहा है, डकैती प्रोन रहा है ये। यहाँ पे पहले से कुर्बान गैंग था, यहाँ पे मुकीम काला गैंग था, अरशद गैंग था खजाना का। इन लोगों ने डकैतियां बहुत डाली इस एरियाज में, तो बड़े बड़े गैंग थे ये। और यद्यप उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर ले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी उनके अवशिष्ट जनपद में पड़े हुए हैं। और वो सभी लोग प्रयास करते हैं कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ इन जनपदों में, बुलंदशहर में या बिजनौर जाकर डकैती डालें। और ये बड़ी घटनाएं होती हैं ये। कल जानकारी हुई कि हमारे यहाँ एक भट्टा है भैसानी के पास में, वहाँ पे 5 6 डकैतों गैंग बैठा हुआ, जो लोकल भी हो सकते हैं और कोई बड़ी घटना करेंगे। इसके पहले बता दूं आपको मैं कि लगभग 25 दिन से हमारे 112 नंबर पे कॉल आ रही थी कंटिन्यूअस कि साहब आज हमारे यहाँ एक 6 7 लोग देखे गए हैं जो भारी असलाह लिए घूम रहे हैं, कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। हम लोग को डाउट हो गया था कि ये डकैतों गैंग है जो पहले सक्रिय थे, अब इस समय लोग नेपथ्य में रहकर कार्रवाई करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर कल हमारे यहाँ जो सूचना आई, तो हमारे एसएचओ थाना भवन विजेंद्र सिंह रावत और एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया, इन लोगों ने बात करके लोग बाहर निकले। जानकारी हुई कि जो भैसानी का भट्टा है, वहां पे 5 6 डकैत बैठे और आग ताप रहे हैं, और रात में कोई बड़ी घटना कारित करेंगे। लोग वहां पे गए, लोगों ने जो भट्टे का टूटा हुआ गेट था, लोगों ने वहां से उसको नैप करने का प्रयास किया। और उन लोगों ने पुलिस पे दुस्साहसिक फायरिंग की, जिसमें हमारा एक आरक्षी अनुज गंभीर रूप से घायल हुआ। और बाद में उसको हमारे एएसपी साहब, हमारे एसएचओ सब पहुंचे, उसको ले आया गया जिला अस्पताल में, जहाँ उसकी बेहतर इलाज की जा रही है। अभी उसकी स्थिति काफी अच्छी है ये। और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, आत्मरक्षात्मक फायरिंग की। उसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ। आपको मालूम है कि वो, उसका नाम सम्मा उर्फ समयदीन था। और हमारे जनपद का एक हिस्ट्री सीटर है, एचएस बदमाश है, और ये लगातार क्राइम कर रहा है। ये डकैत भी है और नकबजन भी है, लुटेरा भी है। इसके गैंग का आपको मालूम है कि 18 अक्टूबर को बड़ी हम लोगों ने कार्रवाई की थी थाना कांधला में। इसका साथी नफीस था, जो 1 लाख का रिवार्ड बदमाश था। उसकी पुलिस की कार्रवाई में उसकी मौत हो गई थी, और उसी समय फरार हो गया था। तब से लगातार भाग रहा था ये, पंजाब में, कर्नाटक में था ये। इसके ऊपर आपको बता दूं मैं कि ये एक अंतर्राज्यीय बदमाश है ये पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इवन जयपुर में जेल में भी रहा, भी जानकारी इसके बारे में हुई है। और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में घटनाएं कारित करता रहा है ये। जो राज्य कर्नाटक है, वहाँ पे तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में का इसका आधार कार्ड बना हुआ है। तो ये अपना ठिकाना एक जाखल गांव है जनपद कैथल में, हरियाणा में, वहां भी इसने अपना पता बना रखा है। तो अगर यूपी से इस पर दबाव पड़ता तो भाग के जाता कैथल में, या तो भाग के जाता है ये कर्नाटक में, वहां लोग क्राइम करते रहते हैं। तो बहुत से मुकदमे इसके ऊपर है ये।
अभी इसके 29 मुकदमे जानकारी हम लोग को हुए हैं, और भी मुकदमे हमें लगता है कि इसमें मिलेंगे, चूंकि लगातार क्राइम करता रहता है, ये बहुत बड़ा डकैत है, ये नकबजन है, लुटेरा है ये। तो इस तरह से की एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस की है ये। और मैं धन्यवाद दूंगा शामली की, वेस्ट यूपी की जनता को कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी पुलिस को सहयोग किया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार सुबह से फोन आ रहा कि साहब मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे सम्मानित मत करिए, बल्कि हमारी पुलिस टीम है, वो हमारा काम ही में जो काम करते रहते हैं। तो पब्लिक और राजनेताओं का बड़ा सहयोग जनपद में है। जो अपराधी क्रिमिनल थे उनको सफाई करने में, उनको जेल भेजने में, उन्हें कार्रवाई करने में बहुत सहयोग है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस आपके माध्यम से मैसेज करता हूँ जनपद के अपराधियों को जो आसपास यहाँ क्राइम करने आते हैं कि भाई अपना आप लोग हथियार छोड़िए, जाइए अपने जेल में रहिए और अपना बेल कराइए। अगर आना है आपको तो अपने मुकदमे लड़िए, यदि आपको कोर्ट छूटती तो आप आकर के आप लोग अपना अपने घर में रहिए।